डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, अभी तक आपको बीजेपी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आती थी, लेकिन आज आप मार्च में शामिल भी हो गए और ईडी सीबीआई के खिलाफ, उसके दुरुपयोग के खिलाफ आज आपने अपना खुलकर समर्थन भी दे दिया और अपनी लाइन भी क्लियर कर दी। नहीं, देखिए ऐसा है प्राची जी, हमने उन सभी संसदीय परंपराओं का सम्मान किया है जो पिछले 60-70 वर्षों से इस देश में हैं। और शुरुआत संसद में शुरू हुई जब पहली बार ऐसा देखा गया इस देश में सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। आपने कई बार सोचा होगा कि विपक्ष नारे लगाता है, विपक्ष अपनी बात उठाता है और सत्ता बार बार चिल्लाती है कि विपक्ष सरकार नहीं चलने दे रही है, सदन नहीं चलने दे रही। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है वो सदन को नहीं चलने जा रही है। वो सबको पता है, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने साथी अडानी के बारे में संसद में कोई भी सुनना नहीं चाहता है। और हमारा विरोध इस बात पे है कि 1952 से निर्वाचित संसद के होने के बाद से पिछले 60 सालों और पिछले 9 सालों में भी यह हुआ है कि जो व्यक्ति उस सदन का नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती है और इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने साल दर साल उठाया है। याद कीजिए, जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, उमा भारती जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, विनय कटियार उत्तेजित भाषण दिया करते थे, जब चर्चा होने की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि महोदय जो आदमी सदन में है नहीं उस पर हम चर्चा ही क्यों करें। और आज वो चर्चा करना चाहती है। आज वो चर्चा करना चाहती है क्योंकि जो जेपीसी की मांग है, जो अडानी के ऊपर मांग है, जो इस देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए हफ्ते भर के अंदर स्वाहा हो गया है, उस पर चर्चा ना करें, बाकी मुद्दे आप कर लीजिए। तो समाजवादी पार्टी उन सब के लिए खड़ी है। समाजवादी पार्टी उसके विरोध में है। हम तब भी कहते थे कि कांग्रेस गलत करती थी जो सीबीआई को अपने हाथ में रखती थी। भारतीय जनता पार्टी 10 कदम आगे बढ़ गई। जब चुनाव आता है, जब विरोधियों को हटकाना होता है, आप लोकतांत्रिक तरीके से आइए, बात कीजिए। लेकिन आप लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। लगातार कोई ऐसी संस्था नहीं है देश की जिसका आपने दुरुपयोग नहीं किया है। और ये बैठे थे के शर्मा जी बातें कर रहे थे, आपने शुरुआत में अपने वक्तव्य में बोला लेकिन जवाब नहीं दिया कि हेमंत विश्व शर्मा, पेमा खांडू, नारायण दाने, संगीत सोम, ये सब कहां है? मैंने पिछले शो में भी आपके कहा था बेल्लारी ब्रदर्स का 2015 का 600 करोड़ का गबन हुआ है, आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। और आपको सब विपक्षी नेता के वहां आपको जो है भ्रष्टाचारी दिखते हैं। थोड़ा जीके आपको मुझे लगता है ट्रायल कहां है भाई? ट्रायल नहीं शुरू हुआ, कैसे जेल में वो तो सबको पता है। जानकारी नहीं है, आकर केवल सबको पता है किस तरीके से जेल में है। नहीं, किस तरीके से जेल में कैसे होता है? भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अतीक अहमद की तरह जो है पालते हो। मुझे लग रहा है के शर्मा जी वो भी निकल के आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो भी निकल के आ रहा है। अभी सीबीआई ने बताया आशुतोष वर्मा जी, जिनको आप भ्रष्टाचारी लगते थे, आज आप उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मैं इस पर आपसे जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। श्रीवास्तव जी, आज तमाम विपक्षी दल एक साथ थे, टीएमसी नहीं थे और आप नहीं थे, वजह क्या रही इसकी? आपने क्यों दूरी बना ली? नहीं, इसमें मैं सोचता हूँ इसमें बजट देखना बिल्कुल शायद बेमानी चीज है, क्योंकि इसके पहले जब आज से 6 महीने पहले हम लोगों ने उस मेमोरेंडम पे भी दस्तखत किए थे जिसपे मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो पीएमएलए एक्ट के तहत 2 जजों की जो आदेश है उसको रिव्यू करने के लिए हम लोग थे। और आज से 6 दिन पहले भी जिन 9 नेताओं ने दस्तखत की तो उसपे सबसे पहला दस्तखत तो हमारे आदरणीय शरद पवार जी का था। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ईडी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो चीन के काम कर रही हैं, उन सारी संस्थाओं के खिलाफ हम लोग हैं और लगातार हम इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। आप देखिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पीड़ित तो हम लोग हैं। आज भी हमारे आदरणीय नेता नवाब मलिक साहब जेल में हैं। तो ये तो सब ईडी और सीबीआई की। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो एक तरीका है विपक्ष के लोगों को दबाने का, उसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और हम लोग हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि ईडी इस समय पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन गई है। आप देखिए
एक जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह जी, वो 11 बजे इस्तीफा देते हैं, वो 11:05 पे उनको लखनऊ जिले में विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। अब अगर ईडी और सीबीआई इतनी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहते हैं तो इसका सबूत दें। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट से 11 मंत्रियों को हटाया, आज तक उनसे पूछताछ नहीं की उन्होंने कि आखिर क्यों उनको हटाया है। किसी एक मिनिस्टर की फाइल तो निकाल के देख लेते। पूरा की पूरा गुजरात का जो मंत्रिमंडल था उसको पूरा की पूरा हटा दिया गया। क्यों हटा श्रीवास्तव जी, फिर ईडी सीबीआई जिस वजह से इनका गठन हुआ था, अगर वही मूल भावना छोड़कर कार्रवाई करना छोड़ दे इन आरोपों से डर के, तो फिर देश कैसे चलेगा? आशीष चंद्र सिंह जी हैं, उनसे मैं समझूंगी ये बात। प्राची जी, एक मिनट में आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए मैं बता दूं, हमको कार्रवाई पे आपत्ति नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां हम ही लोगों ने बैठ के संसद और विधानसभाओं में बनाई है। जांच एजेंसी पे आपत्ति नहीं है, उनके कार्य प्रणाली पे आपत्ति है कि जो वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।